एप्पल और अनार हर कोई कहता है कि प्रेगनेंसी में खाओ, हर कोई कहता है ना। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि गलत टाइमिंग, गलत तरीके, गलत कॉम्बिनेशंस में आप अगर इसको लेते हो तो आप तो खुश हो रहे हो कि आपने अच्छी चीज़ खाई, बच्चे को ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि एप्पल और अनार कैसे खाना चाहिए, और आप अगर गलत तरीके से खा रहे हो तो सब कुछ इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। तो देखिए, खाना खाना भी एक कला है, डायटिक्स एक विज्ञान है। आइए हम इसको सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। एप्पल प्रेगनेंसी का जेंटल सुपर फूड होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए, ताकत के लिए, हल्की भूख में, हर चीज में एप्पल बहुत फायदेमंद है। एप्पल को डायरेक्टली खाना, इसकी खीर बनाना, इसका हलवा, स्मूदी, सब कुछ बहुत फायदेमंद होता है। एप्पल में क्वेर्सेटिन होता है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि एप्पल खाने से बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इश्यूज का खतरा कम रहता है। फायदे तो बहुत है एप्पल के, लेकिन अगर आपने एप्पल खाली पेट खाया, देन मोस्ट ऑफ फीमेल्स को काफ़ी तेज़ एसिडिटी हो सकती है खाली पेट एप्पल खाने से। अगर आपको पहले से एसिडिटी रहती है प्रेगनेंसी में, तो एप्पल को आप खाली पेट बिल्कुल मत खाइए। कई बार हमसे एप्पल खाया नहीं जाता, देन हम क्या सोचते हैं कि चलो उसका जूस ले लेते हैं या इसकी स्मूदी ले लेते हैं। लेकिन कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है या उसकी कंडीशंस बॉडी में बन रही होती हैं, एंड हम इसका फाइबर रिमूव करके और इसका जूस वगैरह ले लेते हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ओवर ईटिंग अगर आप करते हैं एप्पल का, जैसे आपको भूख लगी है, आपको मील लेना चाहिए कोई प्रॉपर, लेकिन आप सोचते हैं चलो 2 एप्पल खा लेते हैं, तो अगर आप ओवर ईट करते हो, क्षमता से ज़्यादा यूज़ करते हो जो आपकी बॉडी की पचाने की कैपेसिटी है, तो उससे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस का इशू होगा। आपका मन खराब हो सकता है, नोजिया आपको महसूस हो सकता है। कई बार कलर लगे हुए वैक्स कोटेड नेचुरल वैक्स तो एप्पल्स पर होता ही होता है, लेकिन ब्रांडिंग के चक्कर में या खूबसूरती के चक्कर में एप्पल्स पर कलर यूज़ किया जाता है या वैक्स कोटिंग होती है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपको ऐसा थोड़ा भी डाउट हो, देन एप्पल को पील ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज एप्पल को पील ऑफ करने की नीड आपको नहीं होती। तो एप्पल को खाने का तरीका क्या है? क्वांटिटी कितनी? 1 एप्पल अ डे इज इनफ। 1 एप्पल एक दिन में पर्याप्त है। नाश्ते के बाद, नाश्ते के 1 घंटे बाद आप 1 एप्पल खा सकते हैं, और इसको आप विनेगर में वॉश कर लीजिए, फिर गुनगुने पानी में वॉश कर लीजिए, और इसे आप रख दीजिए स्टोर करके। डेली 1 एप्पल यूज़ कीजिए। अनार, अब हम बात करेंगे अनार की, क्वीन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बच्चे के दिमागी शारीरिक विकास हो, ब्लड फ्लो हो, हीमोग्लोबिन इंप्रूव करना हो, अनार खाने की सलाह हर कोई आपको देगा। कोई भी दुनिया में आपको मना नहीं करेगा कि अनार ना खाएं। अनार के एंटीऑक्सीडेंट्स प्लेसेंटा को प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्दी रखते हैं प्लेसेंटा को। विटामिन सी और आयरन का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन अनार में होता है कि बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और अनार लेने से प्रेगनेंसी में 2 से 3 हफ्ते के अंदर हीमोग्लोबिन अप हो जाता है। जिन मॉमीज को सोनोग्राफी में इशू आता है, बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, विकास नहीं हो रहा है बच्चे का, उनको रेगुलर अनार दिया जाता है, क्योंकि IUGR की कंडीशन में बहुत उपयोगी होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है। बहुत फायदे हैं अनार के, लेकिन नुकसान क्या है ये जानते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कि आप मार्केट से प्रीमियम ड्रिंक्स के तौर पे अनार का जूस खरीद के पी लेते हैं, जो पैकेज्ड भी मिलता है। प्रीमियम कैटेगरी में बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहा है, ब्रांडिंग भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है कि झांसे में हम आ जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इससे शुगर स्पाइक होगा, एंड प्योरिटी का एंड प्रिजर्वेटिव का हमें नहीं अंदाजा कि उसमें कितना मिला हुआ है। तो जूसेस जो मार्केट में पैकेज्ड मिलते हैं वो नहीं लेना है आपको। अगर अल्सर की प्रॉब्लम हो पेट में, मुंह में, या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, देन अनार को खाने में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। अनार के सीड्स एंड अनार का जूस दोनों ही एसिडिटी को इंक्रीज करने वाले होते हैं। एसिडिटी की कंडीशन में थोड़ा मील लेने के बाद आप अनार को इस्तेमाल करें, कम मात्रा में यूज करके ट्राई करें कि आप उसको कितना टॉलरेट कर पा रही हैं। अनार नेचुरली ना ब्लड प्रेशर को लो ले जाता है, तो डिजीनेस हो सकती है। तो जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है वो थोड़ा कॉशियस रहे, दूसरे इंटरवेंशंस करें। अनार के जूस में आप थोड़ा काला नमक ऐड करके अनार का जूस यूज़ करें। जिन मॉमीज़ को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है वो अनार को सावधानी से इस्तेमाल करें। बहुत रेयर होता है, लेकिन किडनी स्टोन वालों को अनार का इस्तेमाल थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, स्टोन कंडीशन को और भी
बुरा कर सकता है। तो अनार और एप्पल को कैसे अवॉइड करना है? एक तो मिल्क के साथ एप्पल की स्मूदी ना बनाएं, ओट्स के साथ बना सकते हैं, डेयरी वाले मिल्क के साथ ना बनाएं, हैवी हो जाता है पचने में। कर्ड के साथ इनको आपको नहीं लेना है, सिवियर एसिडिटी में यूज नहीं करना है और खाली पेट यूज नहीं करना है इन दोनों ही चीजों को। सो मॉमीज, एप्पल एंड अनार दोनों ही प्रेगनेंसी सुपर फूड्स हैं, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए जिससे आप वाकई उसका फ़ायदा उठा सके। नहीं तो आपको उससे डर लगेगा कि मैं खाऊंगी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।